नमस्कार, प्रवाह साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों और किसान समूहों के आह्वान पर आज देश भर में भारत बंद के तहत व्यापक हड़ताल और प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। हालांकि बंद का जनजीवन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। हम आपको बता दें कि श्रमिक संगठनों का आरोप है कि केंद्र सरकार की नीतियां मजदूर और किसान हितों के खिलाफ तथा बड़ी कंपनियों के पक्ष में हैं। इसी के विरोध में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साझा मंच ने यह राष्ट्रव्यापी कदम उठाया है, जिसे कई किसान संगठनों, छात्र समूहों और युवा संगठनों का भी समर्थन मिला है। आज हो रही हड़ताल के दौरान उठ रही मांगों में मुख्य जोर 4 श्रम संहिताओं को रद्द करने, बिजली संशोधन विधेयक 2025 और बीज विधेयक 2025 को वापस लेने, नए परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को रोकने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने पर है। साथ ही मनरेगा जैसी ग्रामीण रोजगार योजना के लिए अधिक धन और मजबूत प्रावधान की मांग भी उठाई जा रही है। श्रमिक संगठनों ने जरूरी सामान, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम कम करने की भी मांग रखी है। हड़ताल के कारण कई जगह जनजीवन पर असर देखा गया। बैंकिंग, बीमा, डाक, परिवहन, खनन, गैस पाइपलाइन और बिजली जैसे क्षेत्रों में आंशिक बाधा की आशंका पहले ही जताई गई थी। हालांकि अस्पताल, आपात सेवाएं, निजी कार्यालय, मेट्रो सेवा और जरूरी आपूर्ति सेवाएं चालू हैं ताकि आम लोगों को बहुत अधिक कठिनाई न हो। केरल में हड़ताल का व्यापक असर दिखा है। राज्य में सरकारी बसें और अधिकतर निजी बसें सड़कों से गायब रहीं, जिससे कार्यालयों में उपस्थिति कम रही। हम आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पहले ही आदेश जारी करके कहा था कि बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर उस दिन का वेतन काटा जा सकता है। फिर भी परिवहन सेवा ठप रहने से कई कर्मचारी ड्यूटी तक नहीं पहुंच सके। ऑटो यूनियन ने भी सेवा नहीं देने की घोषणा की थी। कोच्चि मेट्रो और ऑनलाइन टैक्सी सेवा चालू रहने से कुछ राहत मिली है। शबरीमला में पूजा के लिए जाने वाले यात्रियों को ध्यान में रखकर कुछ विशेष बसें चलाने की बात कही गई है। तमिलनाडु और केरल के बीच अंतर्राज्यीय बस सेवा पूरी तरह रुकी रही। कन्याकुमारी जिले से केरल जाने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। केरल की राज्य बसें वडसेरी बस अड्डे से नहीं चलीं, जबकि तमिलनाडु की बसें केवल सीमा तक कालियाकाविलाई तक चलीं। सीमा पार सेवा बंद रहने से रोज आना जाना करने वाले लोग रास्ते में फंसे रहे। ओडिशा में कई ट्रेड यूनियनों ने मिलकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बैनर लिए, नारे लगाए और मजदूर एकता का संदेश दिया। बालासोर रेलवे स्टेशन पर कुछ कार्यकर्ताओं ने ट्रेन आवाजाही रोकने की कोशिश की, जिससे कुछ समय के लिए रेल सेवा प्रभावित हुई। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति संभालने का प्रयास किया। पंजाब में बंद को मजबूत समर्थन मिलने की खबरें आईं। वहां सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने भी बंद के प्रति समर्थन जताया। कई जगह रैलियां और धरना आयोजित किए गए, जिनमें किसान और मजदूर दोनों शामिल हुए। तमिलनाडु में द्रमुक ने भी हड़ताल को समर्थन दिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि किसान, मजदूर और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा के बिना कानून लाए गए। मदुरै सहित कई शहरों में विभिन्न यूनियनों ने साझा कार्यक्रमों की घोषणा की और केंद्र सरकार से नीतियों पर पुनर्विचार की मांग की। इसके विपरीत पश्चिम बंगाल में बंद का असर अपेक्षाकृत हल्का रहा। कोलकाता और अन्य जिलों में बस और अन्य वाहन सामान्य रूप से चलते रहे। सरकारी और निजी कार्यालयों में उपस्थिति सामान्य रही और स्कूल भी खुले रहे। हालांकि वाम दल से जुड़े छात्र संगठनों ने कुछ विश्वविद्यालयों के बाहर प्रदर्शन कर बंद का समर्थन जताया। किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। इस बीच संसद परिसर में भी विपक्षी सांसदों ने श्रमिक संगठनों के बंद के समर्थन में तथा भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप लगाया। सांसदों ने बैनर और पोस्टर के साथ नारे लगाए और समझौते की शर्तें सार्वजनिक करने की मांग की। आज के बंद को लेकर श्रमिक संगठनों का दावा है कि करोड़ों मजदूर इस आंदोलन से जुड़े हैं और यह केवल एक दिन का विरोध नहीं, बल्कि नीतिगत बदलाव की मांग का संकेत है। देखा जाए तो आज का भारत बंद इस बात का संकेत है कि रोजगार, मजदूरी, खेती और जन कल्याण से जुड़े मुद्दे आने वाले समय में राष्ट्रीय बहस के केंद्र में बने रहेंगे। आइए देखते हैं हड़ताल में शामिल लोगों की प्रतिक्रियाएं। आज की जो हड़ताल है वो देश की सार्वत्रिक हड़ताल जो है वो देश के अंदर भारत सरकार ने जो 4 लेबर कानून जो बनाए हैं, जो 19 कानून को तोड़ के आज तक कर्मचारियों ने लड़त लेके जो कानून बनाए थे, वो कानून को तोड़ मरोड़ के 4 कानून कोड के अंदर रूपांतर करके कर्मचारियों का ज्यादातर हक जो है हक सरकार ने वापस ले लिया है। उसके उपरांत पब्लिक सेक्टर बैंक और जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का खानगीकरण की जो कुछ बात है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% लाने की बात है,
फार्मर्स के लिए भी कुछ चीजें जो है वो सरकार इनके खिलाफ कुछ न कुछ बिल्स ला रही है। सीड्स बिल्स है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर 20 मीटर का बिल है वगैरह को लेके, और मिनिमम वेज जो है आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स, मध्याह्न भोजन योजना, काफी सारी चीजों को लेके आज की हड़ताल है। हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो आप लोगों को मालूम है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर ये देश लोकशाही वाला देश है, और लोकशाही के अंदर 5 साल के अंदर जनता को मौका मिलता है सरकार को फेंक देने का, सरकार को उखाड़ देने का। ये देश के कामदारों ने और किसानों ने तय किया है कि ये सरकार कानून जो बना रही है वो किसान विरोधी कानून बना रही है, कामदार विरोधी कानून बना रही है, और जो कानून बना रही है 2-3 उद्योगपतियों के लिए ही कानून बना रही है। इसीलिए हमारी रणनीति ये रहेगी कि भविष्य में ये सरकार जो है, ये सरकार जनता विरोधी सरकार है, उनको उखाड़ के फेंक देंगे। जनरली हमारा मुद्दा है आंगनवाड़ी बहनों का है, मजदूरों का है, चाइल्ड लेबर कोड का है और किसान भाइयों का है, सबका है। उसका नुकसान ही सरकार को भी जाएगा, क्योंकि मजदूर आज रोड पर उतर गया है, और रोड पर जो मजदूर उतर गया तो सरकार को उसको न्याय दिलाना चाहिए। हमारे को जो भत्ता है वो भत्ता के अंदर अन्याय हुआ है, और हमारा जो ग्रेड है वो ग्रेड के अंदर अन्याय हो रहा है। इस अन्याय हमारा जो मांग है वो मांग सरकार दे नहीं रही है। पूरे देश भर में 25 करोड़ बैंक कर्मचारी, इंश्योरेंस कर्मचारी, खेत मजदूर, कामदार सब लोग हड़ताल पे है। मुद्दा ये है कि हम जो 4 लेबर कोड है उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार ने एक तरफा निर्णय लेके 4 लेबर कोड लागू किए हैं। देश भर के कामदार, कर्मचारी, किसान, बैंक एम्प्लॉइज सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। गुजरात में आज करीब सभी बैंकों में हड़ताल है। 4000 बैंकों की शाखाओं के काम को असर होगा, और करीब 15,000 करोड़ का जो व्यवहार है वो उसको असर होगा। ये नुकसान ये हो रहा है कि ये कोड में ऐसे नियम दाखिल किए गए हैं कि लोगों को परमानेंट नौकरी के बजाय कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाएगा। लोगों को हड़ताल करने के लिए 2 महीने तक वेट करना पड़ेगा। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम के लिए बुलाया जाएगा। ये सब सारी चीजें हैं, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो आगे देश का संयुक्त ट्रेड यूनियन जो डिसीजन लेगा इंडेफिनिट स्ट्राइक का, उस पर भी हम जाएंगे। एक्चुअली मैं कल हैदराबाद से आया हूँ, लेकिन बॉस जो स्ट्राइक था मुझे पता ही नहीं था कि आज स्ट्राइक है, तो जाने के लिए भी घर को बहुत ज़्यादा मुश्किल ही हो रहा है। और अभी मैं ऑटो से आया भुवनेश्वर से, और ऑटो का जो किराया था ना वो अभी 600 रुपीज़ लिया मेरे से, लेकिन मजबूरी में देना पड़ा। और बॉस भी नहीं है, और अभी मेरा फादर का भी अभी डेथ हो गया है, तो इसलिए मुझे आना पड़ा हैदराबाद से। मुझे पता ही नहीं था कि आज इतना स्ट्राइक है बॉस का, और जाने के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत भी हो रहा है मेरे को। और हो सके तो स्ट्राइक अभी रिलीज हो जाएगा तो ओपन हो जाएगा, तो हो सके हम लोग अभी घर भी पहुंच सकते हैं। तो ट्राई कीजिए कि जल्दी से जल्दी जो स्ट्राइक है ना उसको अभी रिलीज करा जाए, तो हम लोग के लिए थोड़ा बेनिफिट होगा, फायदा हो जाएगा। आज हमारी सबसे बड़ी मांग है, आप सभी जानते हैं, जिस तरह से 4 जो लेबर कोड है इसका विरोध करते हुए सारे देश भर में कई श्रमिक संगठन के साथ वही छात्र संगठन, महिला संगठन, बहु लोगों ने इस जो बंद का आह्वान किया गया है, इस बंद को समर्थन किया है। खासकर श्रमिक लोगों को जो समस्याएं हम लोग देख रहे हैं, कई 10 घंटा काम करने की जो उन लोगों का नियम किया गया है, महिलाओं को रात में काम करने का जो नियम किया गया है, पेंशन का जो स्कीम है, उसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य की जो अव्यवस्था है, इन तमाम समस्याओं के खिलाफ आज सारे देश भर में इस बंद का आह्वान दिया गया है। और हम लोग चाहते हैं सरकार तुरंत ही हमारी इस मांगों को पूरी करे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट लागू कर जाए उनका विरोध में हम धर्मघट कर रहा है। ऑल इंडिया में जनरल स्ट्राइक हो रहा है। बंगाल में एग्जाम था का माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, उसके लिए इंडस्ट्रियल स्ट्राइक हो रहा है बंगाल में। हमारा डिमांड है बंगाल में, ऑल इंडिया में ऑल अनएम्प्लॉयड यूथ को नौकरी देने पड़ेगा, मूल्य वृद्धि, प्राइस राइज कमाने पड़ेगा, इसके लिए हमारा स्ट्राइक में है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।